तो यार गाइज आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 10th का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो गाइज इसके लेक्चर 3 हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको जाके देख लेना और उसके बाद यहाँ पे आना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको कैसे सॉल्व करने हैं कैसे नहीं ये पता नहीं होगा तो ये भी आपको पता नहीं होगा। ओके, सो आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। ओके गाइज, सो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और इस वीडियो का कुछ आपको चार्ज लगेगा, वो है एक लाइक। ओके गाइज, तो एक लाइक बनता है हमारी मेहनत के लिए। ओके, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि हमने जो दो टेबल दिए हैं, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है, उन्होंने इसका ये टेबल है और इसका दूसरा टेबल है। उन्होंने जो दो ग्राफ दिए हैं उसको हमको ड्रॉ करना है। वो भी ग्राफ पर सबसे पहले यहाँ पर एक्स वाई की आपको जो वैल्यू है वो निकाल लेनी है और उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ओके, वो इससे पहले मैंने आपको एक थ्योरी में बताया था ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ बताया था। ओके, लेक्चर नंबर 3 में। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इसका जो टेबल है ये दिया है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का टेबल ये दिया है। उन्होंने क्या किया है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 3 दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 यहाँ पे नीचे लिख लिया। ओके, सो उन्होंने x की वैल्यू कितनी दी है, 3, तो पुट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 को पुट कर देते, तो यहाँ पे x की जगह पर 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3। सो y इज इक्वल टू 3, ये प्लस है यहाँ पर आए तो माइनस में हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। और उन्होंने ये सबसे पहले हमको दिया था 3,0, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। हमारी y की वैल्यू राइट आ गई 0। ओके, सो अब फिर से इक्वेशन लेना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब उन्होंने y की वैल्यू हमें, तो यार क्या ना गाइज कि वो बीच में कॉल आ गया था। ओके, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो अब सेकेंड में y की वैल्यू उन्होंने दी है। ओके, y की वैल्यू कितनी दी है, 5 दी है, तो पुट y इज इक्वल टू 5। तो x और ये y की जगह पर 5 रखना है और ये 3। ओके, सो x इज इक्वल टू ये 3, ये प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगी माइनस में, तो x इज इक्वल टू 5 में से 3 के कितने रहते हैं, 2, लेकिन बड़ा हुआ कौन सा है, 5 है और उसका साइन कैसा है, माइनस, तो ये -2 हो जाएगी। ओके, मतलब x की वैल्यू हमारी -2 आ गई और -2,5 आ गई। ओके, सो अब थर्ड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब उन्होंने y की वैल्यू हमें 3 दी है। ओके, सो पुट y इज इक्वल टू 3। ओके, सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, x इज इक्वल टू 0। ओके, सो x की वैल्यू 0 आ गई, उन्होंने पहले से ही दी थी यहाँ पर। ओके, सो 0,3। अब ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड क्या है कि सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई एक्स कोमा वाई। ओके, तो ये सबसे पहले मैं ड्रॉ, तो यार उन्होंने सेकेंड में क्या दिया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू ये, अब इस बॉक्स को हमको फिल कर देना है। ओके, सो x वो माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जो उन्होंने y की दी है तो इसमें y की पुट कर लेनी है, सब कुछ कर लेना है। ओके, सो इसमें सब कुछ कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले उन्होंने दिया क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, सो फिर उन्होंने y की वैल्यू उन्होंने 0 दी है। ओके, सो y की वैल्यू 0 दी है, मतलब इसमें पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। ओके, सो x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो इसमें लिख देते थे, सो x की वैल्यू 4 आ गई, तो 4,0 आ गया। ओके, सो फिर उन्होंने x की कितनी दी है, x की दी है उन्होंने -1। ओके, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर x की उन्होंने वैल्यू कितनी दी है, x की वैल्यू उन्होंने -1 दी है, तो पुट x इज इक्वल टू -1। ओके, सो -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये माइनस वाई इज इक्वल टू ये 4, ये ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5,
ये माइनस साइन इधर जाएगा, y इज इक्वल टू -5, ओके -5। y की वैल्यू कितनी आ गई, -5, तो इसमें लिख देते हैं y की वैल्यू आ गई -5, मतलब -1 कोमा -5, ओके। और उन्होंने अब थर्ड की दी है 0 कोमा -4, वो उन्होंने ही दी थी, ओके। सो ये जो वैल्यू आई है, अब मैं इसको साइड में हटा देता हूँ। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लिखा नहीं है तो। चलो ले लिया, डन, ओके। सो अब आपको क्या करना है कि आपको जो एक्स कोमा वाई ये सेपरेट है, इसकी एक ड्रॉ करना है ग्राफ पे। इसकी एक लाइन आ जाएगी और इसकी एक लाइन आ जाएगी, ये दो लाइन कहाँ पर जॉइंट होते हैं ये हमको बताना है, ओके। और उसके बाद वो जहाँ पर जॉइंट होंगे उसकी एक्स की कीमत वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि अब ये 4,0 ये हमारा काम का है, ओके। तो चलो सबसे पहले आपको मैं ग्राफ दिखा देता हूँ, ओके। सो तो यार ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले वाई एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेनी है, फिर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। और सबसे पहले अगर आपके पास ग्राफ आया तो सबसे पहले स्केल लिख लेनी है। स्केल क्या है कि ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं लिखा और ग्राफ ड्रॉ किया तो आपको 0 मार्क मिलेंगे, ओके। सो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं और यहाँ पर ये भी माइनस होते हैं, ओके। ये माइनस ये प्लस होते हैं, ये प्लस होते हैं, ओके। सो दैट्स इट। अब हमको ड्रॉ करना है ग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में जो आपको दिया है जो बॉक्स, उसमें एक्स और वाई की कीमत सबसे पहले क्या है 3,0। ये जो ओरिजिन होता है ये 0,0 होता है, ओके। सो सबसे पहले क्या दिया है 3,0, मतलब 0 कहाँ पर है, y पे है, और 3 कहाँ पर है, x पर है, ओके। ये सबसे पहली वैल्यू जो होती है ये x की होती है। सो x पर 3 वो भी प्लस बोल रहा है। सो +3 कहाँ पर है, यहाँ पर। सो यहाँ पर आ जाएगा 3,0। तो 0 तो यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर ले नहीं सकते, डायरेक्ट यहाँ पर 3 की वैल्यू डाल देंगे, ओके। सो यहाँ पर हो गया 3,0। फिर सेकेंड में क्या दिया है, x की वैल्यू जो है वो है -2 और y की वैल्यू जो है वो है 5। सो x की वैल्यू क्या दी है उन्होंने -2, ओके। सो x की वैल्यू कहाँ पर है, माइनस कहाँ पर है x, ये x रहा। सो -2 यहाँ पर है। और फिर जो उन्होंने y की वैल्यू दी है वो है y पर 5 +5, ओके। सो +5। सो ये कहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ पर आया और ये 2 यहाँ से ऊपर और ये 5, तो यहाँ पर ये ज्वाइंट हो रहे, ओके। सो ये हो गया -2,5, ओके। ये 2 ऊपर से और ये 5 यहाँ से ज्वाइंट हो रहे, ओके। ये 5 यहाँ पर आया, ये 2 यहाँ पर आया, हो गए ज्वाइंट, ओके। सो फिर यहाँ पर लिख दिया -2,5। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है 0,3। 0 कहाँ पर है, x पर, मतलब अब x छोड़ देना है, और y पर +3। y पर +3 देखो, y पर +3, ओके, यहाँ पर है, ओके। सो ये हो गया 0,3। अब जो ये लाइन आ गई है इस पे हम ये जो आ गए है इससे हमें स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके। सो इसको बीचों बीच जानी चाहिए इससे, ओके। सो चलो ड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन को भी। तो ये लाइन ड्रॉ कर ली, ओके। सो अब इसका हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सेकेंड है ये देखते हैं, ओके। सो सबसे पहले उन्होंने x की वैल्यू क्या दी है 4, और y की 0। सो सबसे पहले y की तो 0 है, मतलब 0। सो x पर +4 कहाँ पर है, x पर +4 तो यहाँ पर है, ओके। x पर +4 यहाँ पर, मतलब इस पे वैल्यू कितनी आई 4,0, ओके। सो उन्होंने -1,5 दी है। अब सेकंड -1 कहाँ पर है, x पर, और -5 कहाँ पर है, y पर। सो -x पर 1 -1 x पर तो यहाँ पर है, और -5 y पर, तो -5 y नीचे आएगा, तो ये कहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, यहाँ पर ज्वाइंट होते हैं, ओके। तो ये हो गया -1, -5, ओके। फिर सेकेंड में दिया है 0 कहाँ पर है, x पर, मतलब ये तो 0 हो गया, और y पर -4, माइनस नीचे आते हैं, ओके, y पर, तो ये -4, ओके। तो ये हो गया 0, -4। सो इससे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ओके। तो ये लाइन हो गई हमारी ड्रॉ, ये
ओके। सो ये जो पॉइंट आ रहा है, सो ये कितना, अब ये जो पॉइंट आ रहा है ये हमारा हो गया, अब ये हमने ड्रॉ कर दिया। ओके। सो एक्स के अब आपने तो ये सब हो गया। ओके, तो ये ग्राफ हो गया हमारा ड्रॉ। तो अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो चलो स्टार्ट। तो ये तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ग्राफ का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेना है, जैसे कि सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो हम अब ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है वो लिख लेते एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और इसका बक्सा तैयार कर देते एक्स वाई और एक्स कोमा वाई। सो इसके 3 ऑर्डर पेयर लेंगे हम। ओके, जो इससे पहले जो किए थे वही करेंगे 3 ऑर्डर पेयर का। सो ये 1 2 और 3। ओके, सो अब हमको क्या करना है कि x की जो वैल्यू है वो हम हमारे अपने आप से ले सकते हैं। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। चलो मैं x की वैल्यू 1 ली मैंने। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दी और y इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6, ये 1 माइनस में आ जाएगी और y इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, सो y की वैल्यू 5 आ गई, x कोमा वाई मतलब 1 कोमा 5। ओके, अब सेकेंड में लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैंने x की वैल्यू 2 ले ली। ओके, सो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। ओके, ये 4 आ गया, तो ये 4 आ गया और ये 2 कोमा 4। ओके, सो अब थर्ड देखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब मैं x की वैल्यू 3 लिख देता हूँ। आप अपने मर्जी से ले सकते हो, इतने ही बड़ी मत लेना कि वो ग्राफ पे हमें ड्रॉ करनी ही नहीं आएगी। ओके, छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल वैल्यू आप ले सकते हो। ओके, अब मैंने 3 ले ली तो x की जगह पर 3 पुट कर दिया। ओके, सो y इज इक्वल टू 6, ये प्लस में यहाँ पे माइनस में आ जाएंगे और ये 3 रह गया। ओके, 6 माइनस 3 3। ओके, सो ये आ गई 3 कोमा 3। ओके, सो ये एक बक्सा क्लियर हो गया। अब सेकेंड देखते हैं, सेकेंड क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, तो इसका ही बक्सा तैयार कर देते हैं, x कोमा वाई। ओके, सो चलो ये तो हो गया। अब ये क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने 0 ले ली। सो x की जगह पर 0, y इज इक्वल टू 4। ओके, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 0 क्या होगा, यहाँ पर गया तो 0 की कुछ भी नहीं है, तो y इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये जो साइन है यहाँ पर डाला तो माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये माइनस 4, तो 0 कोमा माइनस 4 आ गई। ओके, सो अब सेकेंड देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब क्या देखते हैं, x की वैल्यू हम 4 देते हैं। ओके, सो यहाँ पे 4 लिख दिया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ गए, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सो वाई इज इक्वल टू 0 ही आ जाएगी। ओके, सो वाई इज इक्वल टू 0, तो ये 4 कोमा 0। ओके, सो अब थर्ड देखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, चलो अब हम x की वैल्यू आई थिंक चलो 5 ले लेते हैं। ओके, 5 ले ली। ओके, सो x की जगह पर 5 पुट कर देना है, माइनस वाई। ओके, इज इक्वल टू 4, ये माइनस वाई इज इक्वल टू ये 4, ये प्लस में यहाँ पर आ जाएगी माइनस में। सो माइनस वाई इज इक्वल, तो ये 5 में से 4 गए रहते हैं -1, क्योंकि बड़ा कौन है 5, इसका माइनस साइन। सो ये माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1, तो 5 कोमा 1 आ गई। ओके, सो ये जो वैल्यू है अब ये हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो चलो ग्राफ पे हमको इसको लिख देते हैं। ओके, सो ये स्केल ले ली, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, सो अब उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट में क्या दिया है, उन्होंने फर्स्ट में x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू 5 दी है। सो x कैसा है प्लस, तो प्लस x कहाँ पर है, यहाँ पर है 1। ओके, और y कैसा है, y भी 5 है, प्लस ऊपर है तो 5 यहाँ पर है। सो ये 1 और ये 5 कहाँ पर इनकी मिलन होता है, ये कहाँ पर एक से टकराते हैं, ये देखो ये 5 यहाँ से जा रहा है, ये 1 ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर टकरा गए। ओके, सो यहाँ पर 1 कोमा 5 लिख दिया। ओके, सो सेकेंड में क्या है कि 2 कोमा 4,
अब 2 कहाँ पर है, एक्स एक्सिस प्लस तो यहाँ पर है 2, और 4 कहाँ पर है, वाई एक्सिस, वाई तो 4 यहाँ पर है। सो ये 2, ये 4 यहाँ पर आ जाएगी, और ये 2 यहाँ से यहाँ पर ज्वाइंट हो, यहाँ पर देखो ये 4 आ गए यहाँ पर, और ये 2 यहाँ पर है। ओके, मतलब यहाँ पर हो गए 2,4। ओके, सो यहाँ पर 2,4 हो गए। अब थर्ड में क्या है, 3,3, मतलब एक्स पर भी 3 और वाई पर भी 3, लेकिन कैसे, प्लस प्लस। तो प्लस एक्स पर 3 यहाँ पर है, प्लस वाई पर 3 यहाँ पर है। सो ये यहाँ पर ज्वाइंट होंगे। ओके, सो ये 3,3, आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपको समझ आएगा। फिर ये 1 से यहाँ पर नीचे, फिर ओके, आप ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया। अब इससे हम स्केल से इससे एक लाइन खींचते हैं इसके बीचों बीच से। ओके, तो खींच ली। अब सेकेंड में क्या है, अब देखो सेकेंड में क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 0 है। अब हमको डायरेक्ट y की देखना है, अगर 0 दी है तो डायरेक्ट y की देखनी है। y की क्या है, -4। y -4 यहाँ पर नीचे आती तो डायरेक्ट ये यहाँ पर 0,-4। ओके, फिर सेकेंड में क्या दिया है, x की वैल्यू जो दी है वो है 4,0, तो 0 को छोड़ देना है, x पर 4, x पर +4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो ये 4,0। ओके, 4,0। ओके, सो थर्ड क्या है, 5,1, 5 कहाँ पर है, x पर, और 1 कहाँ पर है, y पर। तो ये कैसे प्लस प्लस है, तो प्लस यहाँ पर आते हैं। सो 5x पर यहाँ पर है, और 1 यहाँ पर है y पर। ओके, तो ये कहाँ पर ज्वाइंट होते, यहाँ पर ज्वाइंट होते। ओके, सो ये 5,1 हो गए। तो इससे हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ओके, सो ये खींच दी। अब इसका आंसर आ गया, यहाँ पर ज्वाइंट हो रहे, यहाँ पर एक्स की वैल्यू का कितनी है, 5 है। ओके, सो x = 5, और y की कितनी है, 1 है। सो y = 1। ये पिछले वाले ग्राफ में भी कर देना, मैंने नहीं किया था। ओके, सो ये जो ज्वाइंट हो रहे हैं उसके नीचे देखना है कौन सी आ रही है, 5, और ये कहाँ पर है, x एक्सिस पर है, तो x की वैल्यू 5 आ गई, और ये y की यहाँ पर देखना है तो 1 आ गई। ओके, सो यहाँ पर ये ज्वाइंट हो रही थी। ओके, सो ये हो गया हमारा ग्राफ ड्रॉ।